एक राजा था जिसकी 4 बीवियां थी। अपने खराब हेल्थ की वजह से राजा काफी दिनों से बेड पे ही पड़ा रहता था और अब उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि और अधिक दिन के मेहमान वो नहीं है। सो वो अपनी चौथी बीवी को बुलाते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अक्सर ज्वेलरी, डायमंड्स, महंगे कपड़े अपनी चौथी बीवी को लाकर ही दिया करते थे। अपनी चौथी बीवी से वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, सो क्या मौत के सफ़र में तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे साथ चलोगी? उनकी चौथी बीवी बोलती है कि नहीं, मुझे माफ़ करें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मौत के सफ़र में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। राजा अब अपनी तीसरी बीवी को बुलाते हैं। उनकी तीसरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। राजा को इस पर बहुत गर्व था। वो अक्सर आसपास के राज्य के जो राजा थे उनसे भी अपनी तीसरी बीवी की खूबसूरती के बारे में कहते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। जब उनकी तीसरी बीवी आती तो वही प्रश्न वो अपनी तीसरी बीवी से भी कहते हैं कि क्या तुम मेरा साथ दोगी, मौत के सफ़र में तुम मेरे साथ चलोगी? उनकी तीसरी बीवी बोलती नहीं, मुझे भी माफ़ करें, मैं आपका साथ नहीं दे सकती और आपके मौत के बाद मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी। राजा इस बार अपनी दूसरी बीवी को बुलाते हैं। राजा अपनी दूसरी बीवी पे बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत भरोसा करते थे और जब भी उन्हें परेशानी होती, तकलीफ होती तो वो अक्सर अपनी दूसरी बीवी के पास ही जाते थे सलाह मशवरा के लिए। उनकी दूसरी बीवी भी राजा को बहुत ट्रस्ट करती थी और अपना हर कुछ शेयर करती थी राजा से। राजा अपनी दूसरी बीवी से भी वही प्रश्न करते हैं कि क्या मौत के सफ़र में तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उनकी दूसरी बीवी कहती है कि देखिए मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती, मगर अंतिम समय तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी सेवा करूँगी और आपकी मृत्यु के पश्चात जो भी रीति रिवाज है मैं उसे जरूर निभाऊंगी। इसी बीच राजा को आवाज़ सुनाई देती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपका साथ दूंगी, आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहूंगी और आपके साथ ही जाऊंगी। यह आवाज़ राजा के पहली बीवी की होती है। जब राजा अपनी पहली बीवी की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें बहुत पछतावा होता है क्योंकि राजा ने कभी भी अपने पहली बीवी की परवाह नहीं की थी, केयर नहीं की थी। सो दोस्तों, इस कहानी में जो चौथी बीवी है उसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ में उन चीज़ों से जिनके ऊपर हम खुश होकर खर्च करते हैं, जैसे कपड़े, ज्वेलरी, जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ नहीं देती है। जो तीसरी बीवी है उसे हम रिलेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बैंक बैलेंस से, जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ तो है मगर मरने के बाद दूसरों में बढ़ जाती है। जो तीसरी बीवी है उसे हम रिलेट कर सकते हैं अपनी फैमिली से, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव से, जो लाइफ लॉन्ग अंतिम समय तक हमारे साथ रहती हैं मगर हमारे साथ मरती नहीं है। और जो पहली बीवी है उसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने शरीर से, अपने हेल्थ से, जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ है और हमारे साथ ही खत्म हो जाती है। सो लाइफ में बाकी चीज़ों को एंजॉय तो करना है मगर हेल्थ को ठीक रखने की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर है। सो दोस्त, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें। दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।